एक ऐसी रात जिसे कोलकाता की सड़कों ने कभी नहीं देखा था। 8 अगस्त 2024 की रात को जब पूरा शहर अपनी नींद में खोया हुआ था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ऐसी घटना घट रही थी जो मानवीयता के सभी पैमानों को ध्वस्त कर देगी। एक ऐसी रात जब एक मासूम लड़की को क्रूरता की हद पार कर दी गई, जिसे सिर्फ 40 मिनट में उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। हम आपको उस दिन दिल दहलाने वाली घटना की पूरी कहानी बताएंगे, जिसमें एक लड़की के साथ ऐसी दरगिंदगी हुई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो 40 मिनट कैसे कोलकाता की निर्भया की जिंदगी के सबसे भयानक मिनट बन गए, सोचिए। एक माँ बाप जिन्हें अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, कैसे उस वक्त उनके दिल पर बीत रही होगी जब उन्हें यह खबर मिली कि उनकी बेटी की डेथ हो गई, जो एक दिन उनके और पूरे समाज का गर्व बनने वाली थी। उसे समाज के ही कुछ दरिंदों ने छीन लिया। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। जब पूरा शहर नींद के आगोश में था तो आरजेकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक भयावह घटना घट रही थी। 8 अगस्त की वो काली रात करीब 11 बजे कोलकाता की निर्भया का गुनहगार संजय राय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे तक रुका था, फिर अस्पताल से निकल गया था। इसके बाद दोबारा रात के 1 बजे वो अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार वो सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाके सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश मिली थी। हर जख्म की अलग कहानी, दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों पैरों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बाया पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से में आई। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय राय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था, या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी? इन सवालों के जवाब सामने आने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी है। खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिन पहले तक कोलकाता पुलिस का वेलिएंटर था संजय राय। संजय राय कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की संजय की रूटीन कुछ यूं थी। 5 अगस्त को संजय राय खड़गपुर के सेलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय राय कोलकाता पुलिस में एक वेलिएंटर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वेलिएंटर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वेलिएंटर को हर महीने एक खास रकम दिया करती थी। बाद में संजय राय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। अक्सर पुलिस बैरक में रुकता था। संजय कुछ वक्त के बाद उसे वहां से आरजेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी गई। फिलहाल वो यहीं तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वेलिएंटर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहां तक कि वो केपी, लीटी, टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। चूंकि वो कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में भी रुका करता था। पुलिस का वेलिएंटर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था, जहां वो कुल 3 दिन रुका।
संजय राय सलुआ में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वो सबसे पहले आरजीकर हॉस्पिटल गया। संजय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिल कराने के नाम पर एक दलाल की तरह पैसा भी वसूला करता था। 8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल से चला गया। इसके बाद वो पूरे दिन अस्पताल नहीं गया। 8 अगस्त की ही रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजीकर अस्पताल पहुंचता है। यहाँ वो उसी मरीज से मिलता है जिसे दिन में उसने भर्ती कराया था। अस्पताल आने के बाद वो उस मरीज की एक्सरे कराने में मदद करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ में थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था। संजय फिर से अस्पताल आता है। इस बार वो उस मरीज को देखने आता है जिसे उसी ने भर्ती कराया था और जिसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के एक तीमारदार के साथ अस्पताल में बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहाँ दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को ऊबर बाइक से घर जाने के लिए पैसा देता है। वो तीमारदार अस्पताल से निकल जाता है। अब रात के 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर जाने के बाद नशे में संजय फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की 3री मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ाता संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नज़र उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी और शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था, ऊपर से 3री मंजिल सुनसान। सेमिनार हॉल में भी और कोई नहीं था। चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में वो जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टरों के साथ कैंटीन में खाना खाया था। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीजों को देखने चले गए। चूँकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का फैसला किया। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्ताने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे क्योंकि वो रात को खाली रहता है। 35 से 40 कुर्सियां लगी होती हैं। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब संजय उसी सेमिनार हॉल में था और इसी हॉल में तमाम जदोहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं कर पाई। संजय करीब 40 मिनट तक उस सेमिनार हॉल में रुका था। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल से निकला तब सुबह के करीब 4:37 हुए थे। एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता बल्कि करीब में ही मौजूद कोलकाता पुलिस के बैरक जाकर बेफिक्री से सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे और ठीक इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ 3री मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है और वहां उसकी नज़रों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। डॉक्टर की लाश थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कोलकाता पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था, साथ ही एक ब्लूटूथ नेकबैंड। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे पर नीचे के नहीं। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का था। कोलकाता पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ होती है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। खासकर 3री मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले और आने के रास्ते पर लगे हर कैमरों को बारीकी से चेक किया जाता है। तब पहली बार उसी कैमरे में लड़खड़ाता संजय राय नजर आता है, कोलकाता पुलिस का अपना वेलिएंटर। पुलिस को पहला क्लू इसी कैमरे ने दिया। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पाया
कि उस रात को जब संजय सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ नेकबैंड था, लेकिन जब वो सुबह करीब 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब गले में नेकबैंड नहीं था। और इत्तेफाक से जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ पुलिस को एक नेकबैंड मिला था। अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देरी नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलंटियर है और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता है। फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है और सोए हुए संजय को उठाया जाता है, पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। पर संजय से पूछताछ से पहले ही ब्लूटूथ नेकबैंड अपनी गवाही दे चुका था। मौके से मिला वो ब्लूटूथ नेकबैंड बड़ी आसानी से संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मौके से बरामद ब्लूटूथ नेकबैंड संजय का ही है। जांच के लिए भेजे गए डीएनए सैंपल कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ही ये दावा कर देती है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है। लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल हैं। मसलन जूनियर डॉक्टर की कदकाठी को देखते हुए संजय का उस पर अकेला काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर को गुनहगार अकेला संजय नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा कि उसे जूनियर डॉक्टर और संजय दोनों के डीएनए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। और डॉक्टरों ने अपना धरना प्रदर्शन किया और हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने अपनी जांच की और जांच के बाद सीबीआई ने 22 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन मीडिया से जो जानकारी मिल रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। तो स्टेटस रिपोर्ट से हटकर आइए आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 10 दिनों की जांच के बाद सीबीआई इस केस को लेकर किस नतीजे पर पहुंची। तो सीबीआई सूत्रों से मीडिया को कुछ जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक आरजीकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था, बल्कि ये मामला रेप का ही है। और ये रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला अकेला संजय राय ही था। वही संजय राय जिसे 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और वही संजय राय जो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं और सीबीआई ने इसमें अपनी रिपोर्ट ओपन नहीं की है, ये एक सूत्रों के मुताबिक है। परंतु सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल का पोलोग्राफी टेस्ट कराने के लिए अर्जी दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब देखना यह है कि इसमें आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल ने इस मामले को दबाने में कितनी भूमिका निभाई, पुलिस ने इस मामले को दफा करने में कितनी भूमिका निभाई, आखिर किसका क्या क्या रोल है। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि यह हमारे समाज का आईना है। यह कहानी उस दर्द की है जो हर उस महिला को महसूस होती है जो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ती है लेकिन अंत में हार जाती है। आइए हम इस दर्दनाक सच को कभी न भूलें और ऐसे बहसियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यह कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। इसे सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि समझना और बदलना है। अगर हम सब मिलकर कदम उठाएं तो हम अपनी बहनों, बेटियों और माताओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।